महाराज की जीवन की जय पारण महाराज धर्मशाला के अंतर्गत श्री रावण जी का आगमन वाद के साथ साथ करना चाहते हैं। अवश्य चलते हैं उनकी स्वागत। ओ कंचन नगरी के विमल दिवाकर भूतेश्वर के परम उपासक ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी श्री अशोक वाटिका बिहारी रक्त संस्कृत के पालक मैया टैक्सी की गोद को सफल बनाने वाले श्री रावण जी जय जय श्री भोलेनाथ की जय जय श्री भोलेनाथ की। आज आपका शुभागमन इस मिथिला की पवित्र पावन भूमि पर आज जनक अपने श्रद्धा के शब्द समन आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा है। स्वीकारें प्रियात्मन। साधारण शिष्या भगवान शंकर के सिर सरोज निज करण उतारी पूजे अमित बार त्रिपुरारी। तो हो आस तो के परामो से हो राज नीत के कुशल। इतना ही नहीं है धन्य तुम्हारा वो धाम जहां रहता है चारों तरफ हर्ष इस स्वयंवर में ये लंबे सयाप किया ने से तो मेरा भी हृदय वो प्रफुल्लित है। यह तरस आप के पाने से आओ पधारो यह स्वागत को उत्साही जन जन है तमाम लंका के सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह करता। आगत का स्वागत करना यदि कोई सीखना चाहता है तो वो सीखे विदेह जनक से। भक्तों का स्वागत करना यदि कोई सीखना चाहता है तो वो सीखे जनक से। आज इस पाषाण हृदय को, क्योंकि आज तक किसी हृदय में किसी का आधिपत्य नहीं हुआ, लेकिन आज इस पाषाण हृदय में भी अपनी थोड़ी सी जगह आज राजा जनक ने बनाई है। और आज मैं भी कुछ कहने के लिए विवश हूँ कि सोच सत्य प्रेम के तुम निर्मल सुस्थिर शांत प्रवाह पावन प्रोज्वल प्रेम जल भी
तुम नौ निस्मील आवा रवि रश्म जलित दीपित, तुम स्वर्ण शिखर मानवता के महातेज के पुंज प्रखर, तुम सारस्वत स्वर प्रभुता के अक्षय रजत कीर्ति के स्वामी, मिथिलाधीश महान योग भोग की गरज सुधा का किया एक विद्वान, स्वयं किया हल कर से हर्षित हुए प्रजा के प्राण, देव तुम्हारी करुणा बरसी सरसी सत्सजलान। सभी आपके प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए, यही जानकर मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ। जाए आप देखें राज्य के अंधकार भार, मैं बढ़ रहा हूँ भगवान भूतनाथ शंकर के पावन पिनाक हे दर्शनाथ। हे अक्षय, पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। आज आपको इस स्थिति में देखकर सोचने पर विवश हूं कि एक समय वो था जब यह जनमानस खून के आंसू रो रहा था। एक समय वो था जब यह जनमानस त्राई कर रहा था। एक समय वो था जब यह जनमानस करुण कुंदन कर रहा था। तब इन सब की करुणा का भार ये लिया आपने अपने सबल कंधों पर। दूर हो गया धरती से अत्याचार, पोंछ दिए गए खून के आंसू, और आज इन्हें ही बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया। क्या यही न्याय है? क्या यही परोपकार है? क्या यही धर्म है? और यदि यह धर्म है तो रावण धिक्कारता है ऐसे धर्म पर। यदि यह परोपकार है तो रावण धिक्कारता है उस परोपकार पर। और अब ये रावण उपस्थित हो गया है। अभी तक जितने वीर इन पर अपने बल का प्रदर्शन कर चुके, वो कर चुके, शेष ठहर जाए, क्योंकि है कौन सिंगरी का सपोर्ट जो भयंकर पद से टकराए है? किसने माँ का दूध पिया जो जौहर सम्मुख दिख जाए? उसे पूरी चुनौती देता दस्कंदारा जो धन का सौर करने आएगा। तो यहाँ के साथ में ये काम जीवन भर पर निभाएगा। मिथिला में लंकापति, दशग्रीव, दशानन, दस कंधर, ऋषि विश्वकर्मा के पुत्र श्री लंकापति रावण जी का आगमन हुआ। अब तक ज्ञानियों की नगरी रही लंका, अब तक ज्ञानियों की नगरी रही लंका आज वीर भूमि भी हो गई है, क्योंकि लंका में रावण जैसा प्रचंड वीर आ चुका है। रावण नाम वीर बरबंडा, वीर बरबंडा का तात्पर्य है प्रचंड वीर से। रावण बाण महाभट भारे और मैं भी इन महाभटों की गिनती में। तो मेरा कर्तव्य है, कहा गया है वीर वीरेन पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। पहली बात यह हुई। दूसरी बात यह हुई कि राजा जनक ने मुझे अपना प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, इस उससे भी मुझे उनका स्वागत करना चाहिए। चूंकि लंकापति रावण जी जन्म से ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है, पुलस्त के नाती है। कहा गया है उत्तम कुल पुलस्त का नाती ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण होने के नाते भी मेरा ये, चूंकि रावण जी ब्राह्मण है, तो मेरा ये उद्देश्य है, मेरा ये मेरे संस्कार है, मेरी ये संस्कृति है कि मैं उनका स्वागत करूं। श्रीलंकापति दशानन जी, माता कैक्सी के पुसून, स्वर्ण नगरी लंका के सम्राट, सम्राट ही नहीं स्वर्ण नगरी लंका के भगवान लंकापति जी
ये बलसुत बाण आपका मिथिला में स्वागत करता है एवं चूंकि आप ब्राह्मण हैं इसलिए आपके श्री चरणों में नमन करता है, प्रणाम करता है, स्वीकार। स्वागत है, धन्यवाद, नमन है, कल्याण वस्तु। मिथिला में आकर आपकी घोषणा तो मैंने ही नहीं अपितु संपूर्ण मिथिलावासियों ने सुना। अच्छी लगी। आज ये मिथिला है, आपकी जन्मभूमि नहीं है, समझे? संपूर्ण मिथिलावासियों ने सुना, हमने भी सुना। यदि अच्छी लगी होती तो दोनों हाथ उठाकर आपका स्वागत करता और स्वीकार करता, किंतु अच्छी नहीं लगी इसीलिए प्रश्न आता है। आपने कहा इनके द्वारा परोपकार किया गया। जब इस संपूर्ण संसार में इस संपूर्ण सृष्टि पर हाहाकार था, थपड़ा शुरू का, तब पूछ दिए गए इनके द्वारा खून के आंसू, और आपने कह दिया कि परोपकारियों के यहाँ आए, परोपकार के बदले इनके द्वारा किए गए परोपकार के बदले इनको बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया। पहले तो आपका आगमन हुआ, आगमन के पश्चात राजा जनक से मिलना हुआ, राजा जनक को आशीर्वाद देकर के चले गए। भेजने के पश्चात उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देना, ये कहाँ की नीति है? अरे दूसरे के चरित्र पर वही व्यक्ति उंगली उठा सकता है जिसका स्वयं का चरित्र अच्छा हो। दूसरे की कार्य प्रणाली पर, दूसरे के शासन प्रशासन पर वही व्यक्ति उंगली उठा सकता है जिसका स्वयं का शासन प्रशासन अच्छा हो। और इनके शासन प्रशासन के लिए कहा गया बारे खल पहुंचोर जुआरा जय लंपट पर दंपदारा। इनके दिल के राज्य में चोर जुआरी पराई स्त्रियों का हरण करने वाले लुटेरे हो, वो दूसरे के यहाँ पर चिन्ह लगा, थोड़ी विस्मत होती है बात। आपने कहा इनके द्वारा मानवता के खून के आंसू पोंछे गए। मैं कहता हूं इनके द्वारा मानवता के खून के आंसू नहीं पोंछे गए। इनको धारण करने वाले व्यक्ति के द्वारा मानवता के खून के आंसू पोंछे गए, इनके द्वारा नहीं पोंछे गए। अगर इनके द्वारा पोंछे जाते तो आज वर्तमान परिस्थिति में लंकापति रावण का आतंक है चारों दिशाओं में। उठे पहुंचने खून के आंसू, नहीं पहुंच सकते किसी के खून के आंसू, नहीं कर सकते किसी का दमन इनके द्वारा नहीं, इनको धारण करने वाले के द्वारा पहुंचे गए खून के आंसू। अल्प विराम के साथ चाहता हूं आगे की बहुत बोल रहे। आप कह रहे हैं इनके द्वारा खून के आंसू नहीं पोंछे गए, जिन्होंने इनको धारण किया उनके द्वारा खून के आंसू पोंछे। जब त्रिपुराधीशों का आतंक था, धारण किया इनको भगवान शंकर ने। जब त्रिपुराधीशों का आतंक था, भगवान शंकर भी थे, पोंछ लिए थे खून के आंसू। लेकिन नहीं, जिसकी आवश्यकता है उसको धारण करना पड़ता है। इसलिए ये हमारी नजर में महान है, क्योंकि ये अगर ना होते तो शायद त्रिपुराधीशों का आतंक समाप्त ना होता। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि उस समय त्रिपुराधीशों का आतंक था और आज आपका है। हर बार इन्हीं ठेका ये रखा है क्या है? बाकी तुम सबका चूड़ी पहने बैठे हो इधर बालासुर जी, बाकी सब चूड़ी पहने तो बैठे नहीं है। इनकी आप बोल रहे हैं, हम बोलेंगे तो आप बोल जाएंगे। यात्रा में मैं मध्य में नहीं। आपने हमारे पास संकेत किया था ना, हमारा नाम लिया था, मैंने ये तभी बाकी ये सब हो रहा। हाँ नहीं, जब आपने कहा बालासुर जी, मैंने कहा आप बोल लो। बालासुर जी बोल रहे, हमने बालासुर जी इसलिए कहा कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं या नहीं। ठीक, तो मेरी दृष्टि में ये श्रेष्ठ है क्योंकि इनके द्वारा त्रिपुराधीशों का आतंक समाप्त किया गया। आपकी बात सत्य है कि भगवान शंकर ने इनको धारण किया। मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक नमुज नाम के दैत्य का वध करने में देवराज इंद्र अक्षम हो रहे थे,
क्योंकि नमुच को पितामह ब्रह्मा के द्वारा वरदान था कि न वो गीले से मर सकता है और ना ही सूखे से मर सकता है। तब देवराज इंद्र ने समुद्र के फेन को बाढ़ में लगा करके और उस नमुच नाम के दैत्य का वध किया, क्योंकि समुद्र का जो फेन होता है ना गीला होता है ना सूखा होता है, वो बीच का होता है। तो उसके द्वारा नमुच नाम के दैत्य का वध किया गया। अब मैं चाहता हूं आपकी यात्रा बहुत सुंदर बिंदु दिया आपने, इसके लिए आपका स्वागत है। लगता है बहुत जबरदस्त तैयारी है राहुल जी। ये नमुच नाम के बिंदु पर जो सबको फंसाते हो ना, ये भूल जाओ। जन्मभूमि इसका मतलब ये नहीं है कि सबको फंसा लोगे, बहुत अच्छा ज्ञान है इसलिए। हाँ, स्वीकार करता हूं कि आपकी बात सही है। नमुच नाम के दैत्य को वरदान प्राप्त था कि ना वो सूखी से मरेगा और ना वो गीली से मरेगा। इंद्र के जब ब्रह्मा जी ने इंद्र को संकेत दिया, नमुच नाम के दैत्य, नमुच था वृत्रासुर का सेनापति, उसे वरदान था वज्र का प्रहार होने पर भी नमुच नहीं मर रहा था। तब इंद्र में व्याकुलता हुई। जब इंद्र में व्याकुलता हुई तो ज्ञात हुआ कि वो न सूखी से मरेगा और न गीली से मरेगा। तब इंद्र ने समुद्र का फेन लिया, समुद्र का फेन लिया। और चूंकि समुद्र का फेन ना सूखा होता है और ना गीला होता है, आज के समय शायद लोग ना जानते हो, पहले के लोगों के घरों में लगभग समुद्र का फेन रखा हुआ करता था। लेकिन यहाँ बात फिर आकर रुक गई, शस्त्र का प्रयोग कहाँ हुआ? भाई समुद्र का फेन लगाया क्या गया? ये सुनो तो, समुद्र का फेन तो बहुत बार हमारा घूम रहा था, उठता बंद कर देता नमुच का, नहीं कर पाया। फिर वहीं पर व्यक्ति विशेष आ गया, इंद्र आ गए। इंद्र ना होते तो समुद्र का फेन लाता कौन, लाता कौन, प्रयोग कौन करता? जब प्रयोग किया गया तभी। और जो आपने एक नजर की बात कही थी, सुन लीजिए उसके बारे में। रावण की नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। और कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। आज देखो किसके किसके किनारे बदलते हैं। किनारे न लग जाओ, देखना दही के धूखे चूना न चबा जाना। सुनो, हम वो नहीं है, हमें पता है कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति से भिड़ना है तो पहले घी पी के चलते हैं। तो लोगों को पता है कि घी पीने वाले पर चूना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, और तुम नहीं पी सकते हो। कारण है घी पिया जाता है गाय का, विशेषकर लोगों को पता होगा ना, गाय का घी पीने पर चूना असर नहीं करता है। और इन्होंने तो कहीं मरवा डाली है, जय जय देश ढेर दूध पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, ये काफी है। आपने कहा कि अगर इंद्र ना होते तो समुद्र का फेन लाता कौन? अगर यही बात हम कह दें कि समुद्र का फेन और बाढ़ ना होता तो नमुच का वध होता। तो मेरी दृष्टि में आज भी शस्त्र प्रभावी है। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं उसी युद्ध का। वृत्तासुर का वध, वृत्तासुर का वध करने में फिर एक बार देवराज इंद्र अक्षम हो रहे थे। क्यों? क्योंकि सभी अस्त्र तेजहीन हो गए, उनके तेज का पान दधीच ने कर लिया। तो जब सभी अस्त्र तेजहीन हो गए, वृत्तासुर का आतंक था, तब देवराज इंद्र के द्वारा सभी देवता दधीच के पास गए, वज्र का निर्माण हुआ और वृत्तासुर का आतंक समाप्त हुआ। तो एक बार फिर शस्त्र प्रभावी हुआ दानासुर जी, फिर अल्पविराम के साथ यात्रा। बहुत सही, कोई मतलब दांत छोड़ नहीं रहे हो। आज फंसे हो चक्कर में। हम फंसे हैं, पता लगी है मेरे को। आपने कहा तुरंत पलट गए, वृत्रासुर पर आ गए,
चलो ठीक है, स्वागत है आपका। वृत्रासुर पलटे नहीं है, हाँ। शस्त्र को प्रभावी बताया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो सुनिए, नमुच थे, वृत्रासुर भी था, तो नई वक्ताओं के साथ चल रहा हूँ आज। प्रथम बार इस ग्राम में आया हूँ तो चाहता हूँ कुछ नया ही दे करके जाऊँ। वृत्रासुर का वध करने का कारण क्या था? वृत्रासुर को भी वरदान था कि वो ऐसे नहीं मरेगा। कई बार वज्र का प्रभाव असफल होता रहा, वज्र का प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वज्र उस समय तेजहीन था, वज्र तेजहीन था और लोगों को पता लगा, उन देवताओं को, कि उनका तेज सिर्फ दधीच ऋषि में है। वृत्रासुर के वध के लिए दधीच ऋषि से उनकी अस्थियां मांगी गई, उनकी अस्थियां मांगी गई। उन अस्थियों से जब वज्र बना, उस वज्र के प्रभाव से वृत्रासुर का वध हुआ। अगर रावण जी, दधीच तो व्यक्ति है, अगर दधीच जी न होते तो वज्र कहां से बनता? जब वज्र नहीं बनता तो वृत्रासुर का वध कहां से होता? तो मेरी दृष्टि में फिर व्यक्ति विशेष आ गया, व्यक्ति प्रभावी हो गया। अगर इस दधीच के द्वारा अस्त्रों का तेज पान न किया जाता तो शायद वही वज्र कार्य में आ जाता। नहीं, एक छोटी सी और मार्गदर्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि रावण जी को मार्गदर्शन नहीं दे सकता, इन्होंने आज तक किसी की मानी नहीं है, तो हमारी क्या मानेंगे? जब इन्होंने अपने बाप की नहीं मानी कभी, तो हमारी क्या मानेंगे? तो इनको तो मार्गदर्शन दे नहीं सकता हूँ, मैं सभी जनों को मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। दधीच की अस्थियों में तेज था, ये सबको पता था, और वज्र जो उस समय था, उस समय अप्रभावी था। एक समय था जब वज्र के द्वारा वज्र पर ब्रह्म हत्या लगी थी। एक छोटा सा है, वज्र पर ब्रह्म हत्या, प्रिय प्रश्न आएगा कि वज्र पर ब्रह्म हत्या कब लगी और क्यों लगी? जब इंद्र दधीच के पास गए, उन्हें उनसे एक संजीवनी विद्या सीखनी थी। उन्होंने मना कर दिया कि हम चमन ऋषि के पास गए। उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं सिखा सकते हैं। जब नहीं सिखा सकते हैं तो अश्वनी कुमारों ने उनका सर काटा। सर काटने के पश्चात अश्व का शीश लगाया था। अश्व का शीश लगाने के बाद अश्वनी कुमारों ने वो विद्या सीखी। जब वो विद्या सीख ली, तब फिर इंद्र के द्वारा प्रहार हुआ तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या लगी, वज्र पर ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या लगने के कारण वज्र तेजहीन था। तेजहीन होने के कारण वृत्रासुर पर असर नहीं कर पा रहा था और वृत्रासुर का वध नहीं कर पा रहा था। जब वृत्रासुर का वध नहीं कर पा रहा था तो फिर व्यक्ति विशेष आया और व्यक्ति ने ही वृत्रासुर जैसे आतंकी, वृत्रासुर जैसे दैत्य का वध किया, तब आतंक समाप्त हुआ। एक उदाहरण मैं देता हूं, एक बात, सिर्फ वज्र का ही निर्माण किया, अभी कोई और भी अस्त्र का निर्माण किया जा सकता था, क्योंकि वृत्रासुर सिर्फ वज्र से ही मर सकता था। इसलिए मेरी दृष्टि में शस्त्र प्रभावी है, व्यक्ति प्रभावी नहीं। अब आप बताएं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह सबको ज्ञात है कि जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसका आविष्कार किया जाता है। बहुत सारे प्रसंग हैं जहां पर शस्त्रों का प्रयोग हुआ ही नहीं। यदि रही बात शस्त्र प्रभावी की, तो बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जहां शस्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ। जैसे कि मेरे ही एक पूर्वज थे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि और बलि के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र बाण मैं हूं। मेरे यहाँ हिरण्यकश्यप
इनको वरदान था किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं था। न दिन में मरेंगे, न रात में मरेंगे, न अस्त्र से मरेंगे, न शस्त्र से मरेंगे, न बाहर मरेंगे, न भीतर मरेंगे। तब क्या आया? युक्ति साथ आई, युक्ति काम आई। रावण जी, कभी कभी अस्त्र शस्त्रों के अलावा युक्तियां भी काम आती हैं। युक्ति काम आई तो नारायण ने क्या किया? तो सबको ज्ञात है ना कि सबका वध कैसे हुआ। नारायण ने क्या किया अब ये भी बताया। हाँ, नारायण ने किया, हिरण्यकश्यप को उठाया, ना अंदर ना बाहर, बीच की देहरी में बिठाया। हाँ, ना ऊपर ना नीचे, अपनी जंघा पर बिठाया। ठीक। न अस्त्र से, न शस्त्र से, न व्यक्ति, न मानव से, न दानव से, न बानर से। ये तो बहुत बड़े चालाक वहीं से सीख लिया इन्होंने। क्या सीखा? तभी इन्होंने वरदान मांग लिया, हम कहो के मरे न मारे, हम किसी के मारने से न मरे, बिना बंदर और मनुष्य के अलावा किसी से न मरे। ठीक। जब हिरण्यकश्यप को फाड़ा गया तो शायद नाखून थे। गोल गोल लागू, गोल गोल नहीं घुमा रहे। क्या नाखून अस्त्रों में नहीं है? नाखूनों को अस्त्र में नहीं गिना जाता है। क्यों नहीं गिना जाता है? अच्छा, आदमी को फाड़ दे वो अस्त्र ही नहीं। नाखूनों को नखास्त्र कहीं नहीं कहा गया। नहीं, हम एक हमारी तरफ से उदाहरण ले लो, एक हमारी तरफ। नहीं, आप ये बताओ ना, जो चीज फाड़ दी जाए किसी चीज से, क्या आप उसको शस्त्र या अस्त्र में नहीं लेंगे? बस अब मिथिला की जनता कह रही है, आप मानो चाहे ना मानो। हमें लगता है आप अपने अनुयायी लेकर के लंका से आए हो, हैं? लगता है कि कुछ लोग लंका के अनुयायी भी लग रहे हैं, यहाँ तक भी रहे हुए थोड़ी दूर पहले से। एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप अब बराबर में आए। अब आप अभी तक तो चलिए एक मिनट। अभी तक ये क्या थे? राजा जनक के द्वारा यहाँ व्यवस्था भी बड़ी विचित्र बनाई गई। ऐसी वैसी व्यवस्था नहीं बनाई गई है? एक को खोज कर रहे हैं बल की और वीर की है, और विविध प्रकार के आसन दे रहे हैं। एक को आसन क्या दिया? सब मंचन थे मंचे। ठीक, हम खड़े रहा 1200। जब वीर की खोज हो रही, एक प्रतियोगिता आपने रखी कि जो इसको तोड़ेगा उसके द्वारा सीता का विवाह होगा। जब आपने इस तरह की प्रतियोगिता रखी तो फिर आरक्षण की स्थिति क्यों पैदा कर दी गई? सभी को बराबर आसन देना चाहिए ना। फिर आज राजा जनक के द्वारा, जब राजा जनक ज्ञानी है, तो फिर राजा जनक के द्वारा यहाँ आरक्षण की स्थिति पैदा क्यों की गई है? भाई, जब वीर की कोई प्रतियोगिता हो रही है, जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है, तो क्या ऐसा होता है क्या कि कुछ विद्यार्थी ऊपर बैठाई दिए जाए, कुछ नीचे बैठाई दिए जाए? सभी को बराबर आसन दिए जाते हैं। बस क्या होती है? दूरी बना दी जाती है जिससे विद्यार्थी एक दूसरे की नकल न कर सके। लेकिन यहाँ क्या है? एक को आसन दिया, सब मंचन थे मंचे, सुंदर विशाल विशाल। ये क्या है भाई? तो ये आरक्षण की स्थिति राजा जनक के द्वारा यहाँ पैदा की गई। और आप कह रहे हो कि आप इनको माध्यम बना करके श्रेष्ठ मान रहे। राजा जनक को अगर अपनी पुत्री का विवाह करना है, मैं उसके पुत्री के विवाह में बाधा नहीं उत्पन्न कर रहा हूँ। कोई दूसरी युक्ति निकालिए थे। जैसे रावण के द्वारा बल का जब प्रदर्शन किया गया तो कौतुक ही कैलाश उर लीने जा उठाए, सकल तोल मुनिनारी बल चला अधिक सुख पाए। अपने बल का परीक्षण किया और जब उसने जाना, कोई दक्षिणा ले लो, दक्षिणा लेते जाओ, शायद ऊर्जा मिलती जाए। और ये 10 रुपए हमारे हर्ष मिश्रा
दिया। आरक्षण, यहाँ पर आरक्षण की विधा ये रावण जी की दृष्टि में होगी। ऐसे पलट देंगे तुम्हारे पिता ऐसे रावण जी की दृष्टि में होगी। पहली बात तो यदि आरक्षण इनको दिखा तो इन्हें राजा जनक से पूछना चाहिए था कि आपने यहाँ पर ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई। सब मंचन थे मंचे सुंदर विशाल विशाल मुझे समेत तो बंद तक बैठा रहे महिपाल। इसी भाषा में पूछ रहे थे, नहीं पूछे। हमसे पूछ रहे हैं तो चलो, यदि हमसे पूछ रहे हैं तो हम उत्तर दे रहे हैं। राजा जनक की घोषणा क्या थी? शिव पुराण कोदंड कठोरा राज समाज आज जय तोरा। इस राज समाज में जितने नृपाल आए सब नृपाल आए हैं। यहाँ पर तोड़ने की विधा के लिए नृपाल आए, राजाओं को बुलाया गया है। और मंच पर कौन बैठा है? सब मंचन ते मंच एक सुंदर ऋषभ विशाल मुनि समेत 2 बंद तक बैठा है। राजकुमारों को बिठाया गया है कि राजाओं को बिठाया गया और ऋषि को बिठाया गया है। वो भी कैसे ऋषि को बिठाया गया है? विश्वामित्र जैसे ऋषि को बिठाया गया है, जो ऋषि नहीं अपने तपोबल से ब्रह्म ऋषि हो गए। सिर्फ ब्रह्म ऋषि नहीं, वो ब्रह्म ऋषि ही नहीं है, वो ज्ञानी भी है और विज्ञानी भी है। उनका एक मुख्य लक्ष्य रहता है कि परीक्षण करते रहना है। एक बिल्कुल विधा के साथ जोड़ता हूं। एक बार की घटना है कि विश्वामित्र जी किसी निम्न वंश की एक पुत्री थी, राजा उदाउस की पुत्री तारा, जिसका विवाह हुआ था राजा हरिश्चंद्र के साथ, अयोध्या के राजा। उन्होंने वहां जाकर परीक्षण कर लिया और उनके यहाँ की पुत्री को दर दर भटकना पड़ा। मैं तो कहने वाला था जनक जी से कि देख लेना, यहाँ बैठे हैं विश्वामित्र जी, कहीं कोई परीक्षण न कर दे, आपकी पुत्री को भी दर दर भटकना न पड़ जाए, बन बन भटकना न पड़ जाए। तो आपकी जो बात थी ना आरक्षण की, मेरी दृष्टि में यहीं पर समाप्त होती है। और जब समस्त राजा बैठे हैं वहां पर तो ऋषि और राजकुमार बिठाए गए हैं, प्रतिज्ञा है राजाओं के लिए। हो गई बात। आपने कहा सोई पुराण को दंड कठोरा राज समाज आज जय तोरा, कि ये घोषणा जो राजा जनक की है ये सिर्फ राजाओं के लिए है। अब फिर एक प्रश्न उठता है कि क्या वीर और बलवान सिर्फ राजा ही होते हैं? क्या राजकुमार वीर और बलवान नहीं होते? और फिर तो बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या महात्मा परशुराम बलवान नहीं है? क्या वीर नहीं है जिन्होंने 21 बार छत्री विहीन कर दी इस धरती को? क्या आप उनको वीर नहीं मानते? इसलिए मैंने कहा था कि राजा जनक के द्वारा यहाँ आरक्षण की स्थिति पैदा की गई। फिर तो आपकी दृष्टि में परशुराम वीर है ही नहीं। देखिए परशुराम जी पर बात ना लेकर क्यों नहीं लेके जाए? आप कह रहे हो कि राजा जनक के द्वारा घोषणा सिर्फ राजाओं के लिए गई है, यहाँ पर और यहाँ प्रतियोगिता रखी गई है वीर ढूंढने की है। सोई पुराण को दंड कठोरा राज समाज आज जय तोरा, ये गरु भी है कठोर भी है, ठीक है। तो वीर या बलवान ही इसे तोड़ सकता है। तो प्रतियोगिता वीर या बलवान के लिए, और आप कह रहे हो घोषणा सिर्फ राजाओं के लिए है, तो क्या राजकुमार और महात्मा बलवान नहीं होते? अब इसका उत्तर आप अपने क्रम में दीजिए। पहली बात तो यह एक स्वयंवर है और स्वयंवर में समकोट के राजाओं को ही बुलाया जाता है। यदि राजाओं का के यहाँ स्वयंवर है तो प्रायः राजा ही बुलाए जाते हैं, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों को कन्या एक दूसरे विवाह के अंतर्गत दी जाती है जिसे बोलते हैं देव विवाह। यज्ञ हवन आदि करवाने के पश्चात उनको कन्या दी जाती है। यहाँ पर स्वयंवर किया जा रहा है और व्यक्ति क्या करता है, यदि किसी व्यक्ति को अपनी पुत्री का विवाह करना हो तो पहले तो समझाती ढूंढता है,
पहले तो समझाती ढूंढता है, अर्थात राजा राजा ही ढूंढेगा, ना कि ब्राह्मण ढूंढेगा। और तरस आता है तुम्हारी सोच पर। परशुराम ने जैसे ब्रह्मचारी को विवाह वाले मामले में ना, विवाह वाले मामले में नहीं, किसी में नहीं। फिर आप परिवार, मैंने कहा यहाँ प्रतियोगिता है और वीर और बलवान की खोज की जा रही है। तो क्या राजा जनक की दृष्टि में परशुराम जी वीर नहीं है जो सिर्फ घोषणा राजाओं को? बात वही है ना कि राजाओं के लिए ही स्वयंवर है, ब्राह्मणों के लिए स्वयंवर नहीं है। तो ब्राह्मणों के लिए घोषणा कैसे हो जाएगी? परशुराम जी वीर है, परशुराम अगर राजाओं के लिए है तो फिर राजकुमार जाते हो, फिर सिर्फ विश्वामित्र जी को नहीं बुलवाना चाहिए? तो बहुत ताली बजवा रहे हो आज क्या? अब अगर आप कह रहे घोषणा सिर्फ राजाओं के लिए, तो फिर राजकुमार और विश्वामित्र जी को नहीं बुलवाना चाहिए, सिर्फ राजाओं को बुलवा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ऋषि नहीं आए हैं, जबकि राजा जनक के दरबार में, राजा जनक की सभा में शतरंज जैसे पुरोहित बैठे, कुल पुरोहित बैठे हैं। तो वो तो राजा जनक की प्रजा के लिए कहा गया कि पुर नारी सुभर सुख संता। गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं बैठी हुई हैं, ऋषि मंडलियां बैठी हुई हैं, मंत्रोच्चार हो रहे हैं। तो हाँ, ब्राह्मण तो आए हुए हैं, ऋषि आए हुए हैं, मंत्रोच्चार हो रहे हैं। और जो राजकुमारों की बात कर रहे हो, राजकुमार क्या कह के आए हैं? सिया स्वयंवर देखन जाए। ये तोड़ने नहीं आए हैं, प्रतिभागी बनने नहीं आए हैं, ये स्वयंवर देखने आए हैं। सिया स्वयंवर देखन जाई, स्वयंवर देखने आए। आगे की स्थिति परिस्थिति क्या होगी वो बात की बात है। निमंत्रण किसने भेजा? जनक ने भेजा, नहीं जनक ने भेजा, विश्वामित्र के लिए भेजा। क्या क्या घोषणा किसने की? प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा को बताया गया बंदी जनों के द्वारा। प्रतिज्ञा राजा जनक ने की, राजा जनक की प्रतिज्ञा को बंदी जनों के द्वारा बताया गया। ऐसा नहीं है कि केवल नेपाल ही बैठे होंगे और हमें आपको तो बुलवाया भी नहीं गया है, तो काहे चले आए हैं? होता काहे राजा जनक बुलाया गुरुबंधु हो, गुरुबंधुता का दावा ठोकते हो आप रावण के पक्ष में है? मैंने एक और बात रखी थी, उसको आपने छुई भी नहीं, ना कोई उत्तर दिया। ऐसा निकाल, मैंने कहा था राजा जनक को, अगर राजा जनक यहाँ पर अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते तो पुत्री का विवाह करें, लेकिन इनको नष्ट न करें, कोई दूसरी प्रक्रिया अपनाए। जैसे मेरे द्वारा बलों का प्रदर्शन किया गया तो कैलाश पर्वत को उठा दिया गया, ऐसा ही आपके द्वारा भी किया गया कि सके उठाए सुरासर, मेरू सुमेर पर्वत को उठाया और अपनी भुजाओं का परीक्षण कर लिया। तो इस तरह की कोई युक्ति राजा जनक भी निकाल लेते, जरूरी था इनको तोड़वाना। फिर अल्प विराम के साथ यात्रा। बहुत सही, बिल्कुल पलटते जा रहे हैं दिन पर दिन, समय पर समय। पलट नहीं रहे हैं, अच्छा मोड़ रहे हो। इससे पहले भी मैंने यही बात रखी थी। अब आप चलिए, आपको और जनमानस को, दोनों लोगों को संतुष्ट करने का एक प्रयास करता हूँ। इनको तोड़वाना बहुत सारे कारण हैं। इनको तोड़वाना, एक तो इन्हें इनकी स्वयं की इच्छा है कि ये तोड़े जाए, इन्हें मोक्ष प्रदान हो, क्योंकि ये अस्त्र शस्त्र हैं और अस्त्र शस्त्र राजा कसास के पुत्र हैं। सारे अस्त्र जितने अस्त्र शस्त्र हैं राजा कसास, ऋषि कसास के पुत्र हैं। इनका जो भी आवाहन करना जानता है ये उसके पास जाते हैं, जो संधान करना जानता है ये संधान हो जाते हैं। एक समय जब इनके ऊपर ब्रह्म हत्या लगी, एक और इनके ऊपर हत्या लगी। सुना गया है कि एक बार ब्रह्मा जी और ब्रह्मणी
पहले ब्रह्माणी जी और ब्रह्मा जी हिरण का रूप धारण कर वन में विचरण कर रहे थे। जब वन में विचरण कर रहे थे, कुछ अन्य परिस्थितियां थी वहां पर। भगवान भोले शंकर ने जब देखा, जब भगवान भोले शंकर ने उन्हें इस स्थिति में देखा, तब इनके द्वारा ब्रह्मा जी का सिर काटा गया। ब्रह्मा जी का सिर काटा गया और उस कटे हुए सिर के कारण उस नक्षत्र को, जिस उसमें कटा था, उस नक्षत्र को ब्रह्मशिरा नक्षत्र भी कहा जाता है। जिन सुधीजन है इन्हें पता होगा ब्रह्मशिरा नक्षत्र के बारे में। ब्रह्मशिरा नक्षत्र कहा जाता है। उस समय भी इनको ब्रह्म हत्या पहली बार। दूसरी चर्चा, जब इंद्र ने अहिल्या के साथ में दुराचार किया, जब इंद्र ने अहिल्या के साथ दुराचार किया तो इंद्र को श्राप मिला था कि तुम्हारे पूरे शरीर में भक्षण हो जाएंगे। इंद्र को अपने ऊपर पश्चाताप हुआ। पश्चाताप होने के पश्चात उन्होंने कहा कि हम इनसे मुक्त कब होंगे। तब कहा गया एक समय आएगा जब नारायण का अवतार होगा और कहीं पर रखा हुआ पिनाक टूटेगा। उस पिनाक के टूटने से मोर व्याकुल हो जाएंगे। इतनी गर्जना होगी कि पूरा भूमंडल व्याकुल हो जाएगा और मोर कलरव करने लगेंगे। उस समय मोर के जो पंख हैं, ये तुम्हारे भगचिन्ह मोर के मयूर चिन्हों में परिवर्तित हो जाएंगे। ये वहां भी इनकी उनको प्रतीक्षा है उस समय की। देखो बालासुर जी, ये 16 दूनी 8 और ये राजनीति का पाठ किसी और को पढ़ाना। अरे ये कर्जू तो पये के पये सभी भगत उठे, ये कर्जू तो सत्रों के सिरे फट जाएंगे। ये मारू पुकार तो ये फणींद्र शीश फटने लगे। ये टक्कर के यमने से था जीव अकुलाएंगे। यद कहीं निशंक हो गया मेरा हृदय तो मिथ्या से भागने के लाले पड़ जाएंगे। यदि मेरे सम्मुख में अम्बे का अपमान हुआ और किसी वीर के द्वारा यदि प्रशंसा कार्य हुआ तो कर में मेरे आसपास वह नहीं पनप पाएगा। उसका स्वरित को गरल बना या बात सुन भी जाएगा। इसलिए हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा और के चैन है तू ये अजगार खंडित हो जाएगा। अरे मैं शंकर का परम भक्त हो सकता कभी हताश नहीं। अवरोध बना चौधरी मेरा, ये सहा दूसरी सास नहीं। ये किस मैया ने जन्म न हरा मुझसे टकराने वाला। मैं मात का सीखा जाया, ये रुधिर पान करने वाला। ये गिरजा दे आशीष भाग पर चढ़ी भवानी। धन का तने पीर उपची भटवाने। रखा रहे विश्व में मैंने आंख दिखाने वाला। किस मैया ने जन्माना हरा मुझसे टकराने वाला। अब 10 शीशों पर ज्वाला के अंगार गिरेंगे। सोने की कंचन नगरी जब गर्भित किला पार करेंगे, बाणों की भीतर बौछारों से अंबर में आग लगाऊंगा। ये 10 शीश भुजाएं 20 काट यमपुर तुमको पहुंचाऊंगा। अरे सत्येंद्र बल के बल सुमन सुभक्त क्यों ठुकराई है। ये सुशंभ के अपमान की ये नीति क्यों अपनाई है। जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें सुगाई है। सुशंभ के अपमान की ये नीति क्यों अपनाई। अरे अब तक कहे जाने कितने घोर घमंडी काले में मिल गए जो पड़े हमारे पाले। याद रख ये रणमुंड लौटते घर पर दिखाई देंगे। हमारे अंबर रक्त रंजित हो जाएगा, मिट जाएगा काली कंकाली का भी अटल भाग। अच्छा हिमालय भी करा पर धराशायी हो जाएगा। टूट जाएंगे बारी पे सोर चंद दोनों और तारकों का भी फट जाएगा। करता नहीं अपने पार भाग वरना मेरे पारों से दशानन हो जाएगा। अरे पहचानो इन प्रलय भुजाओं को। मैं वो भीषण ज्वाला हूँ, पिघला दो बर्फ सजाओ को। अब रही बालों की वर्षा से ये चटके चट्टाने टूटे पहाड़। मैं ढोल से थल रहे थे सुनकर रणचंडी की दहाड़। ये गौरी का वाहन गरज उठे, ये दिख दिखा चिक्कार उठे। ये त्रिनेत्रियों विश्वनाथ, ये शिव शंकर जाग उठे।
के ये कया रेतले हिमगिर पर चढ़कर ये तैया दूं 10 दिशाओं को, पहचानो इन प्रबल भुजाओं को। चल बनाओ तेरे कच्चा पराज, चल बनाओ तेरे कच्चा पराज। जब मैं हेल्प पर आगे को बढ़ाऊंगा, ये सुबह ढटीले के ढीले नरमुंडों की माला बनाकर, ये सुबह ढटीले के ढीले नरमुंडों की माला बनाकर सिकोट पहनाऊंगा, कोपरे की चंडी पर कर रुद्राज, सोते मसालों के प्राण चाक जाएंगे और तुम भी हो जाओगे काल के गाल, मिथिला से भागने के लाले पड़ जाएंगे। अरे ये टूटेगा चापे बाज मिथिया में, ये त्रिभुवन अंधकार में प्रलय मच जाएगा, ये तरेगा तरासनाज, सातेगा नंबर शांतवार सिंध में उबाल आ जाएगा। ऐसी न करो तो सफल शंभू की जीते जी मैं दसाना न कह जाऊंगा। और दिग्विजय लंकाधीशर, और दिग्विजय लंकाधीशर संतुलित हृदय करो। आज मानव समाज में आए हो, मानवता का व्यवहार करो। जनक गुरु भाई है, इस पर तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो शंकर के बरदानी। रह गई यदि कन्याकुमारी तो उतर जाएगा सब पानी। कन्या को पर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा होगा, अन्यथा घोर अपमान हमारा और तुम्हारा होगा। होने दो मंगल गान, मधुर सनाई बनने दो, मिथिला के मित्रेश्वर को बरकी पानाई करने दो। सिंह बनो, सिंह बनो मत बाघिन, भावरे से जाके पढ़ने दो। सीता के संचित अरमानों पर अब मत बनो गाज। और दिग्विजय लंकाधीशर संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज। देखो हमने लगाया इन पर प्रतिबंध, आप हो प्रतिबंध के विरोध, लगाओ हाथ फिर देखो क्या होता है। का करियो, फिर देखो क्या होता है। ने का करियो, देखने जाए ना करो तो खोपड़ी उधर उधर इधर। अच्छा ये तो है, इनका तो काम ही है। नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना, सपने सुनो न वेद पुराना। माना ही मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावई सेवा। जो हम करेंगे क्या वही राजा जनक करेगा। इनका तो एक सोचना है और हम हैं सहयोग में। अच्छा सही बताना, कितने लोग चाहते हैं कि ये टूटे? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठा दो एक बार, हम भी जान जाए कि कितने मिथिलावासी हैं, लंकावासी होंगे तो हाथ नहीं उठाएंगे। जितने लंकावासी होंगे, राक्षस प्रजाति के होंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ, सब लोग चाहते हैं कि टूटे, वासी समझन करके सब लोग चाहते हैं कि टूटे। और जब तक हम रहेंगे ये बने रहेंगे, पंडित जी बने रहेंगे, और जब तक ये बने रहेंगे तब तक ये टूटेंगे नहीं। इनका टूटेगा क्यों बना रहे? और ये 10 रुपए गोलू चौरसिया